दादी सा पूछ रही होती है दोनों को कि इस बच्चे को पैदा करके तुम कैसे पालोगी, बताओ हमको। लेकिन उन दोनों के पास जवाब नहीं होता। अभीरा रूही को कहती है चलो हम रोहित से मिलने चलते हैं। वो लोग रोहित से मिलने के लिए आते हैं। रूही को वहाँ पे बिठाती है अभीरा रोहित के पास। रूही जो उसे कहना होता है रोहित को वो कह देती है कि मैं अभीरा और अरमान की शादी से पहले तुम्हारे पास लौट के आई थी, वो उन दोनों की शादी तोड़ने के लिए। तुमसे प्यार करती थी इस वजह से नहीं। उसे जो कहना था रोहित को वो कह देती है और रो रही होती है कि अब ऐसा नहीं है, अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ के रो रही होती है। तभी रोहित की उंगली हिलती है और वो एकदम से खुश हो जाती है कि रोहित ने उंगली हिला के उसे रिस्पॉन्स दिया है। ये देख के अभीरा कहती है रोहित ने तो सिग्नल दे दिया है, अब अरमान का क्या। और वो अभीरा अरमान के पास आती है और खड़ी होके उसे चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। हाँ, मैं तो तुम्हें तंग करती ही रहूँगी। तुम क्या ऐसे सोए हो, उठो ना, उठो ना, मेरी इरिटेटिंग बातें तुम्हें सुननी ही पड़ेगी, उठो। पुक्की को हरी सब्जियाँ खाने के लिए तुम्हें ही कहना है, तुम्हें ही उसे डांटना है। दादाजी हो ना तुम ही उसे ये सब बताओगे कि क्या सही है क्या नहीं है। उठो, तुम क्या कर रहे हो अरमान, मेरी जान चली जा रही है। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, तुम मेरे दोस्त थे, फिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। और उसके सीने पे सर रख के रो रही होती है। उतने में अरमान गहरी सांस लेना चालू कर देता है और डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं और अभीरा को ज़बरदस्ती वहाँ से कमरे से बाहर निकालते हैं और अरमान का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बाहर से रूही भी रोहित को देख रही होती है और वो बहुत रो रही होती है रोहित की यह हालत देख के। और वो यही सोच रही होती है कि रोहित जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभीरा भी बाहर आती है और अरमान को देख रही होती है बाहर से। क्या हो रहा है उन दोनों के साथ, उठेंगे ना ये दोनों, इन दोनों को उठना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन दोनों को शॉक ट्रीटमेंट देना ही होगा और दोनों को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। अरमान और रोहित को अलग अलग कमरे में एक ही टाइम पे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। अब रोहित की जान तो जाने वाली है, इस वजह से उसे सफ़ेद कपड़े में दिखाया है कि वो बाहर आता है और सब लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखता है। दादी सा जो खड़े होके वहाँ पे रो रही है, रूही जो बाहर से उसे देख रही है आंखों में आंसू लाके। आगे बढ़ता है तो देखता है पीछे मुड़ के उसकी माँ भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है और वो मायूस होकर वहाँ से जा रहा होता है। उतने में अरमान को भी सफ़ेद कपड़े में दिखाया है कि वो अपने कमरे से बाहर आता है और रोहित को आवाज़ देता है, रोहित तू कहाँ जा रहा है। रोहित पीछे मुड़ के देखता है अपने भैया को और कहता है मेरा टाइम ख़त्म हो गया भैया, मुझे जाना ही होगा। अरमान उसे रोकता है, उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू रुक। वो कहता है नहीं भैया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना ही होगा। लेकिन अरमान उसे पकड़ता है और कहता है ऐसे कैसे कर सकता है तू, यहाँ पे देख सारे घर वाले तेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर अगले ही पल अरमान और रोहित को शॉक ट्रीटमेंट देते हुए दिखाया है। फिर वापस अरमान और रोहित की बातें शुरू हो जाती है। अरमान उसे मना रहा होता है कि तू अब मत जा, रुक। रूही को, दक्ष को, माँ को, दादी सा को, सबको तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन रोहित भी बहुत भावुक हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और अरमान को ज़िम्मेदारी सौंपता है रूही की और दक्ष की। उसे कहता है कि आप पे जाते जाते मैं ज़िम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, रूही की और दक्ष की। उन दोनों का आप ज़्यादा ख्याल रखोगे। अरमान कहता है दादी सा को देखो, उनकी आंखों में तुमने कभी पानी देखा है, लेकिन आज वो खड़ी है ना आंखों में आंसू ला के। माँ को देखो, वो भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है तुम्हारे लिए। रूही की तरफ देखो। लेकिन रोहित कहता है नहीं, मुझे भी बहुत मन कर रहा है रुकने का, लेकिन ये हो नहीं सकता। अरमान उसे रुकाने की बहुत कोशिश करता है। रोहित कहता है भैया टाइम आउट, टाइम आउट, मुझे जाना ही होगा और आप अब इन सब लोगों का ख्याल रखोगे। और आखिरकार रोहित वहाँ से चला जाता है और अरमान हाथ बढ़ा के उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि रोहित अब मर चुका है। अबीरा बाहर से देख रही होती है और वो देखती है कि अरमान की आंखें खुल गई है और वो एकदम से चिल्लाता है रोहित करके और अबीरा खुश हो जाती है। अबीरा
रूही को कहती है एक सोल्जर तो जग गया, अब दूसरा रोहित। और वो एकदम से रोहित की कमरे की तरफ देखती है तो रोहित की हार्ट बीट्स बंद हो चुकी है और वो एकदम से चुप हो जाती है। और रूही रूही शॉक होके अंदर देख रही होती है। आखिरकार डॉक्टर भी हार जाते हैं। वो लोग मांस निकालते हैं रोहित के मुंह से और ये देख के रूही की हालत ख़राब हो जाती है। वो वैसे कि वैसे अंदर देख रही होती है। उतने में अभिरा चिल्लाती है रोहित नहीं नहीं, भगवान जी ऐसा नहीं कर सकते आप, रोहित को नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पे विद्या जो भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है उसे समझ में आता है और वो एकदम से अभिरा और रूही के पास आती है और अंदर देखने लगती है रोहित को। तो रोहित अब हार चुका है और डॉक्टर्स भी अपनी कोशिशें बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स उस पे यानी कि रोहित पे चद्दर चढ़ा देते हैं उसके सर से। ये देख के रूही एकदम से शॉक हो जाती है और बाकी घर वाले भी यहाँ पे रोहित करके चिल्लाते हैं। सब लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि रोहित अब नहीं रहा। रोहित चला गया है उन सबको छोड़ के और रूही रूही बस देखती ही जा रही है। रूही को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। रोहित ऐसे कैसे जा सकता है। वो सिर्फ रोहित की तरफ देख रही होती है और रोहित अब कुछ महसूस नहीं कर सकता और ना ही कुछ सुन सकता और ना ही किसी को देख सकता है। डॉक्टर्स भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी, हम रोहित को नहीं बचा पाए। और ये सुन के विद्या एकदम से चिल्ला पड़ती है रोहित और रोना चालू कर देती है और नीचे बैठ जाती है। रूही वैसी की वैसी ही होती है। अबीरा रूही की तरफ देखती है लेकिन रूही की कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। रूही बस रोहित की तरफ देख ही जा रही है और बाकी फैमिली मेम्बर्स शॉक में आ जाते हैं कि उन्होंने एक बच्चा गंवा दिया है और वो है रोहित। रूही रोहित को देखते देखते उसे पुरानी बात याद आती है जब रूही की आंखें बंद करके रोहित उसे कमरे में लेके आता है और उसे डांट देता है और कहता है कि मारो सामने। वो कहती है ऐसे कैसे मार सकती हूँ, मेरी आंखें बंद है। तो वो कहता है इस तरफ मारो तुम कहीं पर भी। और वो मारती है और वो होता है जापान। जापान पे रूही का डांट पड़ता है और रोहित फिर रूही की आंखें खोलता है और कहता है देखो वहाँ पे तुमने जापान पे मारा है, यानी कि हम ये बच्चा होने के बाद तुम, मैं और दक्ष जापान जाएंगे। पहले हम लोग जापान से शुरुआत करेंगे और सारी दुनिया घूमेंगे और फिर दक्ष के स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। तभी रूही उसे डांट रही होती है और कहती है क्या दक्ष के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे। रोहित कहता है नहीं नहीं, हम जाएंगे, छुट्टियों में जाएंगे, हम जापान से शुरुआत करेंगे और हम तीनों मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बुढ़ापे तक। हम बूढ़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के बाल करेंगे। तभी रूही कहती है मेरे काले बाल ही रहेंगे, तुम्हारे सफ़ेद होंगे। तो वो कहता ठीक है, फिर तुम मेरे काले कर देना बाल, ठीक है। हम व्हीलचेयर भी एक जैसे ही लेंगे, उसी कलर के। नी ऑपरेशन भी एक ही टाइम पे करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स करता है और ये सारी बातें अब रूही को याद आ रही होती हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और रूही भी कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ भी। और ये सारी बातें उस वक्त रूही को याद आ रही होती है और रूही एकदम से बोल पड़ती है कि रोहित ने तो मुझे कहा था कि हम जापान जाएंगे ये डिलीवरी के बाद, तो वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। नहीं नहीं, उसने मुझसे वादा किया था, वो वादा नहीं तोड़ सकता। और सब लोग रूही की तरफ देख रहे होते हैं। अभीर भी रूही के पास आता है। अभीरा, अभीर और रूही एक साथ खड़े होते हैं।